क्या 1 लीटर पेट्रोल 1000 रुपया क्रॉस कर सकता है? लॉजिकल कन्वर्सेशंस करूंगा जिसके ऊपर मेरे राउंड अबाउट 48 घंटे की प्रॉपर स्टडी है। मैं आपको तमाम चीजें रेफरेंस और लॉजिक के साथ बताऊंगा कि अगर 1000 रुपये लीटर पेट्रोल क्रॉस करता है तो वो क्यों करेगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नहीं करता तो ये जो स्टूपिड लेफ्ट राइट बातें कर रहे हैं ये किस बेस पे कर रहे हैं? क्या फ्यूल इनके हाथ में है? क्या तमाम जो यूएई कतर से फ्यूल्स की वो रस्ते हैं वो इनके बाप के हैं? आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? ये तमाम कन्वर्सेशंस रेफरेंस और लॉजिक के साथ मैं आप तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी एक नहीं मल्टीपल मैं ऐसी वीडियोस देख रहा था जो बिल्कुल नॉन लॉजिकल, इतने इतने हमारे अच्छे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इस पे डिस्कशन कर रहे हैं और नॉन लॉजिकली डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं साबित करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जंग मुसलसल आज 33 दिन हो चुके हैं, ये चल रही है। इस जंग के अंदर आपको पता है कि दो लोग हैं, अमेरिका और इसराइल, और दूसरी साइड पे क्या है? ईरान। और इस जंग को प्रॉपर आज 33 दिन हो चुके हैं, और इंटरनेशनली ये जंग का इतना ज्यादा असर है हमारे मुल्क के अंदर नहीं, ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज हैं वो मुतासिर हुई हैं। सबसे ज्यादा हमारी ही मुस्लिम कंट्री, ये जो अरब कंट्री है, ये सारी मुतासिर हुई हैं। जहां जहां अमेरिका के अड्डे थे, ईरान ने भाई पूरा उनके ऊपर वार किया है, उनको डिस्टर्ब किया है, अमेरिका के अड्डों को डिस्टर्ब किया है। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी फ्यूल आज की डेट में, पहले जैसा कि आपको पता है ये फ्यूल 353 पे था, 380 पे चला गया, 460 पे आया। हर चीज की एक लिमिट होती है, वो लिमिट से बढ़ जाए तो फिर क्या होता है? फिर चीजें इस कदर खराब होती हैं आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नो डाउट फर्स्ट टाइम पेट्रोल जो भी था 553 रुपए किया, आपने उसको किसी भी तरीके से मैनेज किया, हमने किया, सबने किया। अचानक से 380 तक चला गया, को 30 रुपए डिफरेंस आया, हमने फिर भी मैनेज किया, ठीक है। अचानक से 460 पे चला गया, 460 पे। अब उनको भी पता है, हुकूमत जो इन तमाम चीजों को मैनेज कर रही है ना, उसको पता है कि 460 रुपए यहां पे कोई भी अफोर्ड करने वाला नहीं है, क्योंकि 800 1000 रुपया तो ये कमाने वाले लोग हैं। तो 1 लीटर फ्यूल किस तरह मैनेज करेंगे? तो सबसे अहम चीज, जो मिडल मैन, जो लोअर मिडल मैन है, वो 60% लोग हैं। इनको लोअर मिडल मैन की बिल्कुल फिक्र नहीं है, ये याद रखना। लोअर मिडल मैन मर जाएं, जो मर्जी करें, इनको 1% भी कोई भी कंसर्न नहीं है। असल कंसर्न किस कम्युनिटी का है? असल कंसर्न है इनको 30% का, जो मिडल मैन है, जो सरकारी मुलाजम हैं, जो बैंकर बैंक जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, डिफरेंट जॉब करते हैं, ज्यादा इनको दिक्कत उनकी है। ये 60% के बारे में कब सोचते हैं? आपको लगता है कि हमारे बारे में सोचते हैं? क्योंकि मैं भी 60% में था, मैं भी उस लोअर मिडल मैन में था, ठीक है। मैं मिडल मैन में नहीं था, ठीक है। मैं उस 30% पोर्शन में नहीं हूं। मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो जॉब होल्डर हो, ठीक है। मजदूर दिहाड़ीदार लोग हैं, ठीक है। अभी इन तमाम चीज़ों को मैंने खुद चेंज किया है। कैसे किया है वो आपको पता है। मेरा कंटेंट पेट्रोल का नहीं है, मेरा कंटेंट क्या है तुम्हें पता है। मगर मैं अपनी स्टडी जो मैंने की है, अब मैं इस पे कन्वर्सेशन करता हूं, चीजें कहीं और निकल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जितना भी फ्यूल आ रहा है वो कहां से आ रहा है। सारा हमें पाकिस्तान में जो फ्यूल आ रहा है वो कतर, यूएई, इन अरब ममालिक, सऊदी से, इन अरब ममालिक से हमारे पास फ्यूल आ रहा है। उन्होंने, ईरान वालों ने इतनी मोहब्बत दिखाई कि 7 से 11 उन्होंने शिप्स पास की कि भाई ले लो। मगर हमारे जो लोगों ने उन तमाम शिप्स को गिफ्ट किया कहीं और, ठीक है। अब कहाँ किया ये सबको पता है, जिसकी वजह से फ्यूल यहां पे पहुंचा नहीं, फ्यूल पंप कर गया, शॉर्टेज हुई ना तो पंप कर गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये शॉर्टेज आने वाले दिनों में ज्यादा होती है तो सबसे अहम चीज ये है कि हमारे अपने जो रिलेशंस हैं वो ईरान के साथ खराब नहीं है। हम बेसिकली अमेरिका के साथ अपने रिलेशन खराब करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ईरान तो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है। हम उससे फ्यूल इस वजह से नहीं ले रहे कि हमारे मफादत ज्यादा जुड़े हैं कहां पे? अमेरिका के साथ। तो जब ज्यादा इस कदर
मामलात, हालात, सिचुएशंस खराब हो जाएगी कि इन्हें लगेगा कि भाई यहां पे फ्यूल हमें 600 रुपया करना है और आवाम जनाब हमें हमारे घरों के सामने, यकीन है ये रियलिटी है। आप किसी पॉलिटिशियन, किसी बंदे के लिए निकलें या ना निकलें, अपने लीडर, जो भी आपका लीडर है उसके लिए निकलें या ना निकलें, जब आपके अपने जात के ऊपर आएगी ना तो सब तुम निकलोगे रोटी के लिए, ये रियलिटी है ना। तो जब 500 600 ये फिगर क्रॉस करेगी ना, जिस दिन अब ये 400 वाली फिगर क्रॉस की है, सारे लोग पागल नहीं हुए हैं पागल, ठीक है। यही फिगर जब 500 600 फिगर क्रॉस करेगी तो भाई इन तमाम जो ऊपर पॉलिटिशियन है इनको पता है 500 600 फिगर क्रॉस करेगी, ये लोग किसी एक लीडर के लिए नहीं निकलेंगे, ये लोग सारे रोटी के लिए इकट्ठे होके एक जगह पे आ जाएंगे। जब एक जगह पे आ जाएगा तो भाई पूरे मुल्क का निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी हर चीज की हद होती है, ये हद थी जहां तक फ्यूल महंगा हो चुका है। हाँ, इसमें 5 रुपए 10 रुपए का उतार चढ़ाव आ जाए ये अलग बात है। अगर यहां पे वो लोग कन्वर्सेशंस कर रहे हैं कि ये फ्यूल आने वाले दिनों में 700 800 रुपए क्रॉस कर जाएगा क्योंकि जंग तो मुसलसल चल रही है, ईरान हार नहीं मान रहा, ईरान ये नहीं कर रहा, भाई ईरान कुछ ना करे, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा रास्ता है ईरान के साथ हाथ मिलाने का। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं फ्यूल हर जगह पे महंगा हो जाएगा। अगर इस तरह मुसलसल एक माह हालात रहे तो पाकिस्तान का सबसे सस्ता फ्यूल होगा। सबसे ज्यादा जो शेयर्स गिरेंगे फ्यूल के अंदर वो पाकिस्तान में गिरेंगे। ये लॉजिकल कन्वर्सेशंस है, ठीक है। उनको हमारी जो स्टैब्लिशमेंट, हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो पॉलिटिशियन है वो रास्ता निकालेंगे, ठीक है। उन्हें पता है कि अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। असल अवाम को छोड़ दो, 60% तुम उनको मार ही दो बेहतर है। असल उनको पेन किन की है? 30% की, जो सरकारी मुलाजिम हैं, ठीक है, हर शोबे में, वो उनका सरवाइव करना मुश्किल है क्योंकि 60% तो पहले भी मर रहे हैं। आपको नहीं पता, मर रहे हैं ना, रियलिटी में 60% मर रहे हैं। 60% लोग एक टाइम का खाना बना लें, बड़ी बात है। मजदूर दिहाड़ी पे जाए, अगले दिन उसको यकीन होते ही नहीं कि पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 60% जो लोग हैं, जो 30% लोग हैं, उनको पता है भाई मेरी सरकारी जॉब है, मेरी प्राइवेट जॉब है, काम हो ना हो मुझे तो भाई मंथली आएगा, ठीक है। उनकी चीज़ें प्रॉपर फिक्स होती हैं और 60% लोगों का कुछ फिक्स नहीं होता, वो अपने मामला इसी तरह गुजार रहे होते हैं। तो लिहाजा तौर पर लॉजिकल कन्वर्सेशंस यही है। अगर हालात बद से बदतर होते हैं तो इस सूरत में सबसे पहला रास्ता खुलेगा फ्यूल का ईरान की तरफ। हमारे ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। अभी भी ईरान के जो लीडर्स हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का कि आपने अगर हमारी जंग में सपोर्ट नहीं की तो आप हमारे मुखालिफ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह हालात रहते हैं तो क्या होगा? पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतरी होगी। अल्लाह करे कि चीज़ें ठीक हो, ईरान के लिए ठीक हो, अल्लाह करे चीज़ें ठीक हो, हमारी पूरे जितनी भी उम्मत मुसलमान हैं, ठीक है। इसके अलावा यार मैं समझता हूँ इंसानों के लिए चीज़ ठीक हो, ठीक है। उम्मत मुसलमान तो अपनी जगह पे, ठीक है। मैं समझता हूँ सभी इंसानों के लिए चीज़ें ठीक, उनकी अपना बोझा याद रखे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।